कल्याण हो जाएगा। संत हृदय देव ऋषि ने कह दिया कि जाओ भैया, अब मगर तो बनना है लेकिन काम अपना करते रहना। मगर का काम है पकड़ना, तो पकड़ते रहना। भागवत जी ने श्लोक दिया, पाप करे सदगुरु मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले। सो भैया पाप करे सबको। समझ रहे हो ना, अर्थ कर रहे हो क्या नहीं? एक जगह हमने श्लोक बोला तो वो बड़ा खुश हो गया हमारा परिचय। बोले वाह, 5 दिन से कह रहे हो पुण्य करो, दान करो, कथा सुनो, अब कह रहे हो पाप करो। हाँ, श्लोक अर्थ होता ना, वो कह रहे हैं पाप करे सदगुरु मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले। सो भैया पाप करे सब कोई। तो पाप पकड़े, पाप करे नहीं, पा माने क्या है? पाप करे नहीं, पाप पकड़े, पा माने पाँव, पैर। अब कुछ उल्टा ही अर्थ लगा लेते हैं, पाप करे तब पाप ही करते रहो। तो पाप नहीं करना है। शास्त्र कह रहा है पाप पकड़े सदगुरु मिले, पाप करे सुख हो, पाँव पकड़े मुक्ति मिले। सो भैया पाँव पकड़ो सब कोई। गुरु के पाँव पकड़ना चाहिए, मुक्ति चाहिए तो गुरु के चरणों को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र कह रहा है। देव ऋषि ने कह दिया कि पाँव पकड़ते रहोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और हाथी का पैर पकड़ा तो कल्याण हो गया। और सुंदर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके अपने धाम गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, हाथी भी साधारण नहीं था। हाथी कौन था? हाथी पूर्व जन्म में नृद्युम्न नाम का राजा था। हाथी पूर्व जन्म में नृद्युम्न नाम का राजा था। राजपाट छोड़ करके, लंबी जटाएं रखा करके जंगल में तप कर रहे थे। दुर्वासा जी निकल के आए रास्ते से। अब दुर्वासा जी को पता नहीं था ये राजा है, ये राजपाट छोड़ करके आकर के वन में तपस्या कर लिया। उन्हें देख करके उन्हें प्रणाम नहीं किया महाराज। तो ऋषि ने कहा, मूर्ख कहीं का, महाराज को देख करके उठ करके प्रणाम नहीं किया, दंडवत प्रणाम नहीं किया, हाथी की तरह मद मदान बैठा हुआ है, जा श्राप दे रहा हूँ हाथी हो जा। अब महाराज ने बाल ऊपर करे, शकल देखी, बोले रे महाराज हम तो तप करने आए। बोले देखो साहब, हाथी तो बनना पड़ेगा, वचन तो वापस हो नहीं सकता, लेकिन जो तुमने भक्ति की है, भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे जुग जाए अनंत, ऊंचे नीचे घर जन्म ले, फिर भी संत का संत। वो व्यक्ति चाहे हाथी बन जाए, घोड़ा बन जाए, कुत्ता बिल्ली या मनुष्य भी बन जाए, लेकिन अगर भक्ति उसने किसी भी जन्म में की है तो वो भक्ति के कारण समझदार होता है। नीला नीला थोड़ा बजा लेता। हाँ, पता है ना, आपने देखा होगा कुत्ता भी कितना समझदार होता है, घोड़ा भी कितना समझदार होता है। ये क्या होता है? भक्ति का बीज। उसने भक्ति की है, भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे जुग जाए अनंत, ऊंचे नीचे घर जन्म ले, फिर भी संत का संत। और योनी देह बदल गई लेकिन उसकी आत्मा तो वही है। इसीलिए ये हाथी तो बन गया, लेकिन जो भक्ति की, जो तप किया, उसका फल हाथी होने पर भी मिला। इसी कारण भगवान प्रकट हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, ऐसे भगवान जो हाथी की, मगर की, जीव जंतुओं की भी सुनते हैं, तो हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? और परिचित महाराज तुम्हारी क्यों नहीं सुनेंगे? है करामात क्या उनके चरणों की रजनी, है करामात क्या उनके बड़ी उनकी आँखों में है कितनी करो
देह है ना, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, हम लोग जो मनुष्य हैं, अब वो हाथी की और मंगर की जो आप कथा श्रवण कर रहे हैं, उनमें भी परमात्मा का वास है कि नहीं, और हमारे अंदर भी। लेकिन भजन तो हाथी ने भी किया, उसका भी उद्धार हो गया, तो हमारा भी होगा। और हम लोग अगर हमारे जीवन में कुछ है तो वो है महाराज केवल धर्म। क्या है? धर्म, जो हमें इंसान बनाता है। बाकी जितनी भी योनियां उनके जीवन में धर्म है, लेकिन वो बेचारे वो कर नहीं सकते, वो अपना नहीं सकते। हमारे जीवन में क्या है? एक धर्म है, और धर्म नहीं है तो हम मनुष्य होकर भी महाराज पशु तुल्य ही हैं। बिनु धर्म मनुष्य योनि, पशु से नीचे गिन जाती। बिनु धर्म मनुष्य योनि, पशु से नीचे गिन जाती। बिनु धर्म मनुष्य योनि। कभी भी हम लोग जो बैठे हैं ना, कभी जीवन में अभिमान आ जाए कि मैं कुछ हूं, तो एक बार पूरी प्रकृति को देख लेना, अभिमान अपने आप समाप्त हो जाएगा। अभिमान किसी प्रकार का, कई प्रकार का होता है लोगों के अंदर अभिमान। जब अभिमान प्रवेश करता है तो मान भी समाप्त हो जाता है। अभिमान का मतलब तो अभिमान, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अहंकार और अभिमान का प्रवेश करता है जब हमारे जीवन में धर्म नहीं रहता है, और जब तक धर्म है तब तक अभिमान आने वाला नहीं है। सुनो, बालों के ऊपर यदि बंधे हैं तुझको अभिमान, बालों के ऊपर यदि बंधे हैं तुझको अभिमान, बालों के ऊपर यदि बंधे हैं तुझको अभिमान। भेड़ों के बालों से बनते हो, भेड़ों के बालों से बनते कमल और अलमार, पहले गुना सुख पाती। बिनु धर्म मनुष्य योनि, पशु से नीचे गिर जाती। बिनु धर्म मनुष्य योनि। किसी को अपने बाल, अरे साहब मेरे बाल बड़े सुंदर, और भेड़ के बालों से ऊन बनती है कि नहीं? भेड़ ने कभी अभिमान किया? नहीं किया ना। और हमें संसार में शास्त्र कह रहा है कि पूरी प्रकृति को एक बार देख लो, अभिमान आता है तो मनुष्य के अंदर, दूसरे के अंदर, मनुष्य के अलावा किसी को अभिमान नहीं होता है। नाक कान और आंख के ऊपर है तुझको अभिमान, नाक कान और आंख के ऊपर है तुझको अभिमान।
अच्छी हो, किसी की आंख अच्छी हो, तो हम लोग अभिमान कर लेते हैं। नाक कान और नाक के ऊपर है तुझको अभिमान, नाक के ऊपर है तुझको अभिमान। नाक सुआ की हो, नाक सुआ की अख में लगा की, मशहूर सकल जहान घोड़े की अच्छी कही जाती। जिनको धर्म से आंसू से नीचे गिर जाती, जिनको धर्म से अभिमान किसी भी वस्तु का हो सकता है, विशेष वस्तु पर लोग अभिमान कर लेते हैं। यहाँ तक कि अपने हुनर पर, गाने के ऊपर यदि बंदे है तुझको अभिमान, गाने के ऊपर यदि बंदे है तुझको अभिमान। मीठा सुर कोयल कान खिले हो, मीठा सुर कोयल कान खिले, जाने सकल जहान। सुन सुन के दुनिया छूटे पाती, बिनु धर्म से योगी आंसू से नीचे गिर जाती, बिनु धर्म से योगी। जय जय श्री राधे। कभी कोयल ने आकर के, कभी कोयल ने बताया कि मैं मीठा गाती हूँ, और कोयल के नाम से हमारे यहाँ नाम रखा जाता है कोकिला। राजेश बाबू, कोकिला सुर किसका था? हमारे यहाँ पूरे संसार के अंदर कोकिला सुर था लता मंगेशकर जी का। समझ रहे हैं? कोकिला माने कोयल जैसा गला। और कोयल ने कभी आकर के कहा कि मैं बहुत मीठा गाती हूँ, आवाज करने लगा। किसी को अच्छा गाना आ जाए तो अभिमान करता है, इतने पैसे तब गाऊंगा, करता है कि नहीं अभिमान। और ये भगवान की बनाई प्रकृति है, किसी में कोई अभिमान करने वाला। और सुनो, हमारा ये शरीर है, जो हमारा शरीर बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है, इसमें क्या होता है? हाड़ मांस और चाम से तेरे आबे बदलू पूरी, हाड़ मांस और चाम से तेरे आबे बदलू पूरी। लाखों की कीमत की होती हो, लाखों की कीमत की होती मेरे गाकी कसूरी। हाथी में बाजी लहराती, बिनु धर्म से योगी आंसू से नीचे गिर जाती, बिनु धर्म से योगी। हमारा जो शरीर है
ना करो तो बदबू मार जाता है कि नहीं? हमारा ये जो शरीर है अगर एक दिन स्नान ना किया जाए तो बदबू मारता है कि नहीं? और एक दिन बॉडी को रख लो, आ जाओ कहीं पन्नी से लिपट कर तो पूरा हाड़ मांस और चाम से तेरे आवे बदबू पूरी। और मिर्गा की कस्तूरी लाखों की कीमत की होती है कि नहीं, और हड्डी होती है और खुशबू मारती है। कभी हिरण्य ने कहा मेरे अंदर ही लाखों की चीजें मैं अभिमान करूं? सोचो, देखा जाए तो हमसे सब अच्छे हैं और सब सुंदर हैं, लेकिन किसी को अभिमान नहीं है। अभिमान हमें होगा। आपने देखा है हमारा ये थूक जो होता है, थूक तलक भी बंदे तेरा होता बदबूदार, थूक तलक भी बंदे तेरा होता बदबूदार। रेशम के कीड़े से निकले रेशम के कीड़े से निकले मुख से रेशम तारे ओढ़ के दुनिया सुख पाती बिनु धर्म अनुशोभनी। पशु से नीचे गिर जाती बिनु धर्म अनुशोभनी। जय जय श्री राधे। सच बताओ, इधर समझ में आ रही कि ना? भैया एक मिनट रोक लेना, सुन भी तो लूं। गाड़ी चली जा रही है, ब्रेकर का ध्यान ही नहीं कर रहे हैं। इधर समझ में आ रहा है माता जी के नहीं? बिनु धर्म मनुष्य ओनी, पशु से नीचे गिर जाती। हमारे जीवन में सिर्फ है धर्म जो हमें इंसान बनाता है। बाकी आप कहीं थूक के देखना, लोग भगा देंगे। कैसे थूका है? और रेशम का कीड़ा होता है, वो रेशम बनाता है, उसके मुख से रेशम का तार बनता। हमसे तो कीड़े मकोड़े भी अच्छे हैं कि नहीं? सब काम में आ रहे हैं। भैंस है, जीते जी दूध दे रही है, मरने के बाद खाल दे रही है, गोबर दे रही है, जिंदे पे दूध दे रही है, सब कुछ काम में आ रहा है कि नहीं? और बाद में मर गई, हड्डी को उठा के लेगा तो मंजन बन गया, रगड़ते रहो ना तो बोला राधे राधे। आ रहा है काम में नहीं। और हम तो ले चलो लकड़ी और संग नहीं। तो हमारे जीवन में जो है वो क्या है? धर्म, जो हमें मनुष्य बनाता है। और धर्म भी नहीं तो मनुष्य किस बात की? बिनु धर्म मनुष्य होनी पशु से नीचे गिर जाती। और हम इतने गए गुजरे। माता जी थोड़ा ध्यान से सुन रही हो कथा? तुम तो चश्मा लगाया, मुझे पता ही नहीं, सो रही हूँ की जग रही हूँ। बोला राधे राधे। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा हंसा देते हैं। हाँ हाँ, कहीं कहीं चश्मा लगा के आ जाए तो सोते रहो, पता ही नहीं लगता। अच्छा विचार करो, हाथी होता है, घोड़ा होता है, सब घास खाने वाले हैं कि नहीं? और ताकत कम होती है क्या इसमें? इनमें ताकत कम है क्या? आगे नहीं बताऊंगा, इतनी बताऊंगा, घास खाने वाले, घूटा खाने वाले क्या हमसे कमजोर हैं? हाँ, और पता लगता है हम तो पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं, फिर भी हाथी की ताकत के नहीं हो रहे। बोलो राधे राधे। बिनु धर्म मनुष्य योनि। ये जो 84 लाख योनियां है ना, इनमें सर्वश्रेष्ठ जो योनि है वो मनुष्य की। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इसलिए सदग्रंथों ने गाया है कि तुम्हारे जीवन में धर्म रहे। और धर्म जिसके जीवन से चला जाता है वो व्यक्ति
मनुष्य होकर भी पशु तुल्य होता है, ये शास्त्र कहता है। माता जी को भजन तो समझ में आ रहा है, ये सिर्फ एक लाइन समझ में आ रही है इनकी, और कुछ नहीं आ रहा है। ललाट तो कहा है कि नहीं? अच्छा, एक बार संग में मेरे बताना क्या क्या किसने कहा था? बिनु धर्म मनुष्य योनि। देखो आवाज नहीं निकल रही, समझ नहीं आई। आप बोलो इधर से, बिनु धर्म मनुष्य योनि, पशु से नीचे गिर जाती बिनु धर्म। हम एक दिन ये गाना सुना रहे थे ना, तो दो अम्मा ही हमारे पास निकल के बोली हम कान में बताएंगे। हमने कहा बताओ, तो हमारे यहीं पे आई और बोली तुम पता है क्या गा रहे थे? हमने कि हाँ बताओ। तो माता जी क्या बोली? लगन आई हरे हरे लगन आई, मोरे अंगना रघुनंदन भूले ना सामा। लगन आई हरे हरे लगन आई, मोरे अंगना रघुनंदन भूले ना सामा। लगन आई हरे। सुनो, आज भगवान से किसी का विवाह भी है कि नहीं बखत की बात? तो अम्मा ने ये गाना मुझे बताया था आगे, तो मैंने कहा ये तो नहीं गया। बोले ऐसे ही कुछ आवाज आ रही थी, शायद धुन यही थी। क्यों? दादा सज गए दादी सज गई, ये तो याद है। अभी इसका उल्टा भी सुनाऊंगा, चलो साथ में गाओ, सुना दूं। दादा सज गए दादी सज गई सिगरी बारात। दादा सज गए दादी सज गई सिगरी बारात। रघुनंदन तारा से सज गए हो, रघुनंदन तारा से सज गए, जैसे श्री भगवान। लगन हरे हरे लगन आई मोरे रघुनंदन हरे हरे लगन आई मोरे अंगना। जय श्री राधे। अरे भैया, अरे पिंडू भैया थोड़ा सीधा करो। अरे भैया की बात याद है कि हाँ लगे रहो, क्या कर लेते। अभी ये गाना क्या बज रहा था अनिल भैया? बच्चों बताओ जरा, एक बार निकाले दिखाओ। कौन? हाँ, क्या कह रहा है राजा? बच्चों बताओ जरा। अरे वैसी तरह ला रहे हो? कौन सा धुन बज रहा है? फिर बजा। कजरा मोहब्बत वाला कदमों में ऐसे डाला, कजरा मोहब्बत वाला कदमों में ऐसा डाला, कजरे मेरी आए रे न तेरे। सुनो अनिल भैया, अभी तुम्हारे ऊपर बात याद आई है, तुमसे एक बात कहूंगा। दुनिया है मेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले। एक बार हाथ खड़े करके 1 2 3 4। जिसका मुझे आई बुलाए, जिसके लिए दिल अब करार, वो गाड़ी आ गई आज। ब्रेकर निकल गया, गाड़ी के ब्रेक बाद में लग रहे हैं। बोला राधे राधे। कई महीने से मुझे अनिल भैया बुला रहे थे, ठीक है ना, और कई बार मैंने कहा आज आ रहा हूँ, 2 दिन में आ रहा हूँ, कार्यक्रम चल रहे थे, तो आया भी इंतजार हुआ कि नहीं? अब मुझे इसका इंतजार था, और मैं कह रहा हूँ
कि दुनिया है मेरे पीछे। ये सब लोग लगे कि नहीं लगे? भगवान कन्हैया की कथा गाना है। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरे श्याम। बनाना क्या है? बस गुरु बना लो इसी को भी। बोला राधे राधे। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मोरे श्याम। आए ले मैं तेरे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरे श्याम। आए ले मैं तेरे जय जय श्री राधे। आज भगवान का विवाह भी, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। अच्छा आप बैठ गए? ये तो बड़ी गलत बात है यार। सेंटर वाले तुम आ जाओ। अरे आ जाओ 1 मिनट के लिए। अरे खाली ऐसे एक बार हाथ कर दो कसम से। अच्छा कोई भक्त है यहाँ ऐसा? अरे बेटा ही भगवान का दरबार है, इधर आ जाओ मेरे सामने आ जाओ एक बार। कन्हैया के लिए आ जाओ, मेरे लिए नहीं। हाँ जय श्री राधे। आ जाओ। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई आज। भक्ति में होके भजन गाना है आज, भक्ति में होके भजन गाना है। थोड़ा घूम के इधर के लिए। भगवान की भैया जो वर्णन श्रीमद् भागवत कथा का श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को करते जा रहे हैं,
वही वर्णन ये है कि यहाँ पर श्लोक ना बोल करके हमने आपको थोड़ा घुमा दिया है ना, थोड़ा ताली वाली बजी, लेकिन बात वही है, चाहे इधर से कहो चाहे इधर से। देखो किसी भी व्यक्ति से तुम्हें कोई काम कराना हो और वो काम करके आ जाए या ना करने जाता हो या उसे शाबाशी देना हो तो कह दो अरे मेरे शेर, उदाहरण दे रहा हूं, तो वो खुश हो जाएगा, कहेगा वाह वाह मुझे शेर बता दो। काम कराना हो तो अरे ये तो शेर है भैया ले जाओ, खुश हो जाएगा। अब तुम कह दो गधा कहीं तो नाराज हो जाएगा। और हैं तो दोनों जानवर। बोलो राधे राधे। तो कहने का तात्पर्य है कि चाहे कथा गा के सुनाओ, चाहे पढ़ के सुनाओ, चाहे भजन से सुना दो, चाहे तुम्हें नचा दो, पर बात तो एक ही रहेगी। लेकिन बात इसलिए एक नहीं हुई क्योंकि उन्होंने कुछ नृत्य नहीं किया। बोलो राधे राधे। प्रिया मौरी 10 रुपए।